1 साल बाद इलेक्शन कराएं या 10 साल बाद कराएं, लोगों ने इनको वोट नहीं देना, लोगों ने इनको छितर मारने हैं, ये बात मेरी सुन लें। इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो उल्टा लटके थे हमें हराने के लिए, वैसे आप लेकिन अल्लाह पाक की जात बड़ी है, आवाम के दिलों में खान साहब की पार्टी की या मैंने उस हकदा से किनारा जहां इसका नाम है आप बताना, अवामो कबूतर का भूखा नहीं मैं कि है खान की जिंदगी ज़ारा, झपटना पलटना पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का एक बहाना, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूं मैं कि शाही बनाता नहीं आशियाना। ये झपटना और झपट के पलटना और पलट के फिर झपटना, ये इंसानी जिंदगी का एक खासा है। देखें इमरान खान साहब जिस कंटेक्स्ट के अंदर बात कर रहे थे और कर रहे हैं वो ये कि जब उन्हें पता है कि जिस दिन जुर्म आयद होनी थी शहबाज पे और शहबाज शरीफ पे और इन सारे जनाब आसिफ जरदारी पे, बिलावल जरदारी के ऊपर केसेस चल रहे हैं, आपने 70% उन सियासतदानों को कि जिनके ऊपर 4 साल 5 साल अरबों रुपया मेरे और आपके पैसा लगा के रियासत और रियासती इदारों ने इस नतीजे पर पहुंचे कि ये करप्ट और बदयानत था और इनको सजा मिलनी चाहिए, और उस वक्त आप उनको हुक्मरान बन रहे हैं और फिर आइन और कानून की धज्जियां उड़ा के, लोटे बना के और खरीदो फरोख्त करके सेंट हाउस में फिर सारे मामला फिर अमेरिकन काउंसिल जनरल से लेके और फिर तो सारा कुछ होता रहा, कुछ जगह छुपानी है आप लोगों से। तो वो उसके ऊपर था कि कम से कम मुल्क को डूबने से बचाते, जो आज मुल्क डूब चुका है। हमारे दौर में 5% पाकिस्तान डिफॉल्ट होने का जनाब खतरा था, आज 75 से 80% पाकिस्तान डिफॉल्ट होने का खतरा रखता है। आज पाकिस्तान की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो गया है। यही इमरान खान साहब कहते थे कि जो एस्टैब्लिशमेंट हमें बचाती है। इसमें चौहान साहब माजरत के साथ तो इल्ज़ाम तो आप लोगों पे लगाते हैं कि जो अदम इस्तेकाम पैदा किया वो इमरान खान साहब की सियासत ने किया है, या जलसे जुलूस और जिस अंदाज से सड़कों को रोकना, ब्लॉक करना, रास्ते का, वो तो कह रहे हैं इसकी वजह से हुआ। वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी 2013-14 में भी यही किया था आपने, प्रेसिडेंट शी का दौरा कैंसिल हो गया था। अगरचे आप देख लें जो आना था MBS ने आना था, वो 3-4 मुल्कों में नहीं गए, जिन जाना था उन्होंने कोरिया भी, जापान भी और इंडिया भी, यहाँ भी आना था नहीं। लोग उसका भी इल्ज़ाम आप पे ही दे रहे हैं कि आपकी एहतजाजी सियासत की वजह से सारा कुछ इकॉनमी जो है ना वो नीचे जा रही है। एहतशाम साहब इसको कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ए बैड मैन कॉज विद इट्स टूल पे आटा गुद्दे हिल्दी क्यों है। मैंने पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश तीनों में इसका जवाब दे दिया। इसका ये कंक्लूजन ये है, इनसे पूछो जो 3.5 साल हमारे थे, 2 साल कोरोना का इंटरनेशनल लेवल का क्राइसिस जो 1 सदी के बाद, ताउन के मर्ज के बाद सदी बाद आया था, वो फिर 3.5 साल ये हमें गेंदे के फूल पेश करते रहे, ये हमें मोतिये के फूल पेश करते रहे, ये हमें गुलाब की पत्तियां निछावर करते रहे, ये अपने मुंह पे टेप लगा के घरों पे बैठे रहे। इन्होंने 3.5 साल धरने किए, धरनिये की, लॉन्ग मार्च की, एजुटेशन की, हर चौथे महीने कभी बेगम सफदर लेके निकली होती थी लॉन्ग मार्च, कभी बिलावल जरदारी बिला वजह भुट्टो लेके निकला होता था, कभी मौलवी जरदारी लेके, मौलवी फजल रहमान लेके निकला होता था। तो हमारे दौर में सब कुछ हुआ, लेकिन रिजल्ट क्या आया? आपका जनाब 6% GDP ग्रोथ रेट पिछले 20 सालों में पहली दफा, आपका 10.6% लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट पिछले 20 सालों में पहली दफा, आखिरी साल में 4.2 ज़राअत का जनाब ग्रोथ रेट पिछले 20 सालों में पहली दफा, आपका 7.2 इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट पिछले 20 सालों में पहली दफा, आपका $32 अरब का फॉरेन रेमिटेंस पिछले 20 सालों में पहली दफा, आपका एक्सपोर्ट लेवल $32 अरब पिछले 20-25 सालों में पहली दफा। आपकी जितनी चीजें हैं सारी की सारी नंबर 1 हुई। कोरोना क्राइसिस और इनके धरने और इनके लॉन्ग मार्च के बावजूद हम करें तो जनाब सब कुछ ठीक हो जाता है। तो इनको 7 महीनों में हमारे जलसे जुलूस इनका हाथ रोकते रहे। ठीक है, अब चौहान साहब जरा आगे बढ़ते हैं। ये लॉन्ग मार्च जाहिर है इमरान खान साहब ने आज बात की है कि 26 नवंबर को हम पहुंचेंगे इस्लामाबाद, लेकिन उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद पहुंचने के बाद अगला लाहमल देंगे, ये तहरीक यहाँ पर रुकेगी नहीं। सर, अब आपका पहला मुतालबा तो यही है कि अर्ली इलेक्शन हो, साफ शफाफ इलेक्शन हो। अब अगर इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं, बिलफर्ज एक बहुत बड़ा क्राउड जमा भी कर लेते हैं, तो सर एक तो सरप्राइज जिसकी बात कर रहे हैं वो सरप्राइज किया, और दूसरा सर कैसे मुतालबात मनवा पाएंगे आप? बहुत बड़ा क्राउड जमा कर रहे हैं, हुकूमत तो कह रही है कि किसी सूरत हम अर्ली इलेक्शन पे नहीं आएंगे, इलेक्शन अपने मुकर्रर वक्त पर होंगे। तो क्या लाहेअमल है, क्या स्ट्रैटेजी है, क्या करना है सर? सोनिया, मेरा एक बड़ा मशहूर डायलॉग है कि सुलह हो कि जंग हो, इमरान खान के संग हो, सब हमें पसंद है। खान साहब ने फैसला कर दिया ना कि उधर ही बैठ रहे हैं, उधर बैठ जाएंगे। खान साहब ने कहा ना इस्लामाबाद जाना है,
तो लाखों लोग होंगे, किसी का बाप भी जो है वो उनका रास्ता नहीं रोक सकता इस्लामाबाद जाने से। सर वो तो अदालत और ने तो हो रहा है ना मादर के साथ चौहान साहब, जब से आप लाहौर से चले हैं आप देख रहे हैं जिस तरह थिन आउट हो रहा है, लोग कम से कम हो रहे हैं, सर्दी है। अब बताएं, मुखालफिन तो आपको कहते हैं जी 500 700 2000 से ज़्यादा बंदे नहीं होंगे, भले आप कहें लाख आ जाएंगे, जितने भी आ जाएंगे। सवाल अगला ये हुआ है कि जी क्या आप जाके बैठ जाएंगे, यहाँ से चले जाएंगे, आपके कोई मुतालबात होंगे? क्या लगता है कि एक दिन का एहतजाज होगा? और इस्लामाबाद जाने की सर बात कर रहे हैं, वो तो अदालत की भी सर क्लियर डायरेक्शन आ गई है, इस्लामाबाद जाएंगे तो फिर तो राना सनाउल्लाह भी यहाँ पर तैयार बैठे हैं। ये तो फिर सर अदम इस्तेहकाम मजीद बढ़ नहीं जाएगा? एहतशाम साहब ने जो बात कही मैं उसका जवाब दे दूं कि ये जो लॉन्ग मार्च था ये दुनिया की सबसे यूनिक तरीकेकार का लॉन्ग मार्च था, जो इमरान खान साहब की और कप्तान की इख्तरा थी, जहनी इख्तरा, और बड़ी कामयाब जहनी इख्तरा थी। यहाँ पर जनाब हमने रेगुलर इसको हम लेके नहीं चले, हमने हर डिस्ट्रिक्ट हर तहसील के लोगों को पार्टिसिपेशन करवाई। अब जो 26 तारीख को आना है उसमें पूरा कश्मीर, पूरा गिलगित बल्तिस्तान, पूरा KPK, पूरा शुमाली पंजाब और फिर पूरे पाकिस्तान से भी टोकन रिप्रेजेंटेशन जब लोगों ने आना है। एहतशाम साहब 50,000 बंदे का रास्ता कोई नहीं रोक सकता, ये तो लाखों होंगे, लाखों। ना कोई कंटेनर, ना कोई पुलिस, ना कोई रेंजर, ना कोई फौज। और फौज पाकिस्तान की फौज है, वो कभी भी रुकावट नहीं बनने लगी इतनी बड़ी गैदरिंग के सामने, ना गोली चलाने लगी है, ना रास्ता रोकने लगी है, ना रेंजर चलाएगी इंशाल्लाह। तो मैं अगर इमरान खान साहब ने फैसला कर लिया कि चलो जी हमने जाना है जनाब इस्लामाबाद, तो फिर मैं देख लूंगा, कहते हैं ना अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। सियासत का अभी तक तो आपको कोई फायदा नहीं हुआ। माजरत के साथ देखे ना, जो आपके मुतालबात थे, कोई मुतालबा अभी तक आपका पूरा नहीं हुआ। एक आप इलेक्शन की डेट चाह रहे हैं, अब आप आखिर में इस बात पे आके बात रुक गई है, वो भी उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि जी सवाल ही नहीं पैदा होता। और ख्वाजा आसिफ तो कहते हैं ज़रा और सड़न दो, असी नहीं करने इलेक्शन पहले। तो फिर आपको सारा एफर्ट क्या होगा? यहाँ से अगर एक दिन के एहतजाज के बाद चले जाएंगे फिर क्या होगा? नए सिरे से आप फिर दोबारा से धरने होंगे, लॉन्ग मार्च होंगे, क्या होगा? एहतशाम साहब, जिद्दोजहद कभी नाकाम नहीं होती। अगर नाकाम होना होती तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दुनिया के सबसे कामयाब तरीन शख्स थे, लेकिन दुनियावी हवाले से देखा जाए तो उनको बज़ाहिरन शिकस्त हुई थी, लेकिन रहती दुनिया तक वो कामयाब तरीन फर्द जाने माने पहचाने और गर्दाने जाते हैं। अगर आप ये कहते हैं ना कि आपने एक जलसा किया और आके चले गए, नहीं, ये एक स्ट्रगल है, ये एक जिद्दोजहद है। या मैंने उस खाकदा से किनारा जहां रिज़्क़ नाम है आप गाना, हमामों कबूतर का भूखा नहीं मैं, कि है खान की जिंदगी ज़ादारा, झपटना पलटना पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का एक बहाना, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूं मैं, कि शाही बनाता नहीं आशियाना। ये झपटना और झपट के पलटना और पलट के फिर झपटना, ये इंसानी जिंदगी का एक खासा है। कामयाब लोगों का एक, दुनिया के जनाब एक मजबूत लोगों का एक खासा है। तो जनाब ये स्ट्रगल है। ये ख्वाजा आसिफ जैसे लोग, क्या पता, पंजाबी का मुहावरा है, बादर की जाने अदरक का स्वाद। इनसे पूछो, इनको क्या पता है ना। ये तो गोद में बैठ के बन गए ना किसी एस्टेब्लिशमेंट की या किसी की उसके MNA बन गए। ये तो इलेक्शन हारा हुआ था। ये तो जिस तरह इलेक्शन बना, ये फिर किसी टाइम बताऊंगा कि किस तरह MNA बना है और किसके सदके बना है, जानने वालों को सब पता है। लेकिन तो बाजा साहब को फोन किया था उन्होंने, आजादी क्या होती है। अब ये खबर इंशाल्लाह 1 साल बाद इलेक्शन कराएं या 10 साल बाद कराएं, लोगों ने इनको वोट नहीं देना, लोगों ने इनको छितर मारने हैं, ये बात मेरी सुन ले। अच्छा चौहान साहब, एक चीज बताएं सर, आपका मुतालबा साफ शफाफ इलेक्शन का है। साफ शफाफ इलेक्शन बकौल आपके सर, ये तो EVM के ही वाहिद रास्ता था, EVM इन्होंने ख़त्म कर दी है। फिर मौजूदा जो इलेक्शन कमीशन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उस पर भी आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसके अंडर अगर इलेक्शन होंगे तो वो भी आप लोग मानेंगे नहीं। तो इस सारे माहौल के अंदर सर साफ शफाफ इलेक्शन कैसे होंगे? पहली बात यह है कि हमने ये वाज़ेह तौर पे इमरान खान साहब ने कह दिया है कि चलो हमारी कोशिश है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर चेंज हो। हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी गए उसके खिलाफ, लेकिन अगर वो नहीं भी चेंज होता तो खान साहब ये बात कह चुके हैं कि हम ये इलेक्शन जो है ना उसकी इलेक्शन कमिश्नरशिप में ही जो है ना वो करने को तैयार है। ये अब जिस मर्जी को ले आए, ये अपनी मर्जी का आर्मी चीफ ले आए, ये अपनी मर्जी का IG ले आए, ये अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस ले आए, ये अपनी मर्जी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर ले आए, ये अपनी मर्जी का अमेरिकन प्रेसिडेंट ले आए, ये अपनी मर्जी का अक़वाम मुत्तहिदा का सेक्रेटरी जनरल ले आए, ये जिस मर्जी को ले आए, इलेक्शन नहीं जीतेंगे। ये बात लिख ले,
चलें, ये पाकिस्तान की ठीक हो गया, आवाम के चेहरों से मान लिया इलेक्शन नहीं जीतेंगे, लोग कह रहे हैं कि जी इलेक्शन आप ही जीतेंगे अगर हो जाते हैं, लेकिन सोनिया के सवाल में वजन है कि अगर यही चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहता है जिसको आप रात दिन कंट्रोवर्शियल बना दिया, आप कहते हैं हटाया जाए फिर इलेक्शन नहीं होगा, ये एक टेनोर पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, अनलेस कि जुडिशल काउंसिल में जाके इनको आप फारिग कराएं सुप्रीम कोर्ट के, तो यही इलेक्शन कराएंगे। अगर फ़र्ज़ करें अगर इलेक्शन आप हारते हैं या आप कुछ लोग आपको हरवा देते हैं तो फिर क्या करेंगे? तो बेहतर नहीं है कि आप इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करें, बेहतर नहीं है कि आप बजाय किसी और को कहने के पॉलिटिकल लोगों के साथ बैठ के मसले का हल तलाश करें? खान साहब कह चुके हैं कि अगर मजबूरन तोहन कराहन अगर हमें इसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जनाब मौजूदगी में इलेक्शन लड़ना पड़ेगा तो हम लड़ेंगे, हमने तो कह दिया। ये वैसे ये ज्यादती नहीं है कि आप 33 में से 34 में से 29 इलेक्शन आप 3 सालों में जीते हैं, कहा जा रहा है, इसके बावजूद उसको आप कहते हैं कि जी वो फेयर इलेक्शन नहीं कराएगा या धांधली कराएगा, या उनको कहते हैं कि ये नून का आदमी है? एहतिशाम साहब, उसमें इसका कोई इतना बड़ा किरदार या इसकी कोई नेकनामी या इसका कोई तकवा या इसका कोई वलीउल्लाह होना साबित नहीं होता चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। इसने जो जो करना था वो कम से कम 12 से 14 ऐसे इसके फैसले हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से डाइवर्ट हुए, उसके खिलाफ फैसला आया। फिर इसने जो ईवीएम मशीन के हवाले से फिर और बहुत से इश्यूज, और हर असेंबली इलेक्शन के अंदर बेतहाशा धांधली इलेक्शन कमीशन के अमले ने की है। हमने उसकी जनाब प्रूफ दिए हुए हैं, वीडियो ऑडियो प्रूफ दिए हुए हैं। मैंने अपने जनाब सोशल मीडिया अकाउंट्स में इलेक्शन तो आपने जीता था ना जी, इलेक्शन तो आपने जीता है। आप आरटीएस तो किसी और जगह बैठा था, वो इल्जाम तो उन पर लगते हैं, किसी और पर लगते हैं। एहतिशाम साहब, हाँ जी, इलेक्शन कमीशन की हमायत से नहीं जीता। इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो उल्टा लटके थे हमें हराने के लिए। वैसे आप लेकिन अल्लाह पाक की जात बड़ी है, आवाम के दिलों में आपकी खान साहब की पार्टी की